प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का जो वार्षिक आकलन मार्च 2022 यानी आज जो पेपर हुआ है, और मैं आशा करता हूं कि आपका जो है आज की परीक्षा अच्छी हुई होगी और आपके अच्छे अंक आए, ऐसी मेरी दुआ। देखिए इसमें प्रश्न नंबर एक में पूछा गया है कि सही उत्तर चयन करने थे इसमें से ऑप्शन वाले। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो सिंहस्य नाम खर नखर है। और इसके बाद प्रश्न नंबर 2, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन सहायतानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे जो है सिद्ध होते हैं, किसकी सहायता से हो रहे हैं? तो इसी में आएगा संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर के माध्यम से। पथी के विषमा प्रखरा, रास्ते में क्या विषैले नुकीले पत्थर हैं? तो इसमें आएगा पाषाणा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि सर्वः किम समीहते, सभी क्या देखते हैं? तो स्वार्थम, अपना स्वार्थ देखते हैं। कंटकेनेव कंटकम पाठ से ये लिया गया है। इसके बाद देखिए अहम वसुधाम किम मन्ये, मैं वसुधा को, पृथ्वी को क्या मानता हूँ? कुटुंबम माने परिवार। इसके बाद के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कि शिल्पी के रूप में कौन जो है किनका आदर नहीं होता? तो इसमें आएगा गजधरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, कि प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? तो ये क्या थी? सप्तभगिन्य। ये कभी पराधीन नहीं हुई। 7 बहनों के नाम से जो 7 प्रदेश हैं वो कभी जो है पराधीन नहीं हुए, हमेशा स्वाधीन रहे हैं, स्वतंत्र रहे हैं। इसके बाद है कीदृशम जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए? तो वस्त्रपूतम, यानी वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है कि का सव दृढ़ निश्चयात ने भी चलती, कि कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? कौन नहीं हुई? सावित्रीबाई फुल्ले, जो अपने दृढ़ निश्चय से वो विचलित नहीं हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है कि भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तन्ते, भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं? फलानी वृक्षा पर्वता प्लास्टिकानी, तो इसमें आएगा वृक्षा, पेड़ काटे जा रहे हैं। इसके बाद है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र रास्ते, भारत की जो सुनहरी भूमि है वो कहाँ पर सुशोभित है? तो यह आएगा क्षितौ, पृथ्वी पर सुशोभित है। आगे है प्रश्न नंबर 12, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है, उगता है? तो इसका उत्तर आएगा पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि त्वम विद्यालयम खालिस्तान, और इन दो में से हमें छांटने थे गच्छानी और चल। गच्छानी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का होगा तो ही गच्छानी आएगा। तो कर्ता त्वम है, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसमें चले आएगा ये। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14, मय्यम जलम, इसमें आएगा देही, मुझे जल दो। और इसके बाद आएगा खालिस्तान गोविंदम, इसमें आएगा भज गोविंदम। और प्रश्न नंबर 16 में राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेही, इसका जो उत्तर है वो विधेही है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कस्तूरी मृगात जायते, ये बात सत्य है या असत्य है? यानी कस्तूरी मृग से पैदा होती है, ये बात सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, ये जो लाइन है पाठ में आई हुई है, इसका मतलब ये सत्य है। वैसे तो ये जो है उत्तर है, ऊपर 3 जो इसकी जो पद्य शेष हैं, जैसे जयंत कस्य वै सुतम, जयंत किसका पुत्र है? तो उसका उत्तर है शक्रस्य। भोजनांत किम पेयम, उसका उत्तर है तक्रम यानी लस्सी। और विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा दुर्लभम। तो ये लाइन आई हुई है, इसलिए सत्य ही आएगा। इसके बाद देखिए तीज पर्व श्रावण मासे
ने आयोजते, तीज पर्व श्रावण मास में आयोजित नहीं होती। तो ये बात असत्य है, इनकी आयोजित होती है कब? श्रावण मास में। तो ये वाक्य असत्य है। इसके बाद देखिए गुणः गुणज्ञेषु, बिल्कुल सरल है। गुणः भवन्ति, इसमें गुणा आएगा, पहला ही श्लोक है ये सुभाषितानी पाठ का। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए, इसमें पूछा है कि पा धातु के साथ तुमुन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पातुम बनेगा। पा तुम, पीने के लिए, तुम का तुम शेष रहता है। और करी प्लस अनियर से बनेगा करणीय, करणीय विसर्ग, करणीय। और करणीयम भी हो सकता है क्योंकि इसके रूप तीन लिंगों में चलते हैं, करणीय भी हो सकता है। और देखिए आगे प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पाठानुसारम विशेषणाभ्याम सह विशेष्यौ पदौ योज्यत, कि विशेषण के साथ विशेष्य को जोड़ना है। अब इसमें महती क्षति होता है और स्वच्छता स्वास्थ्य करी होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि कोष्ठ के दत्ते शब्दे समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा स्थाने रिक्त स्थाने पूर्यत, यानी कोष्ठक में दी गई जो शब्द है उसके कोष्ठक में दिए गए शब्दों में उचित विभक्ति लगा करके जो है खालिस्तान की पूर्ति करनी थी। तो खालिस्तान परितः वृक्षा संति, अभी देखो परितः है, कल पेपर में था ये। परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, और परितः के साथ हमेशा द्वितीय आती है, तो ये द्वितीय में विद्यालयम बनेगा। विद्यालयम परितः वृक्षा संति, इस प्रकार से इसको लिखना था। विद्यालय तो है ही, उसके ऊपर अनुस्वार लगाना था। इसके बाद देखिए धिक के साथ भी द्वितीय आती है, तो का पुरुषम आ जाएगा, का पुरुषम धिक, और यहाँ आ जाएगा विद्यालयम। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में देखिए, प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है कि भिन्न प्रकृतिकम चिन्हुत है, भिन्न प्राकृतिक शब्द चुनना था। इसमें गच्छति, पढ़ती, असत और धावती। अब तीन जो गच्छति, पढ़ती, धावती है ये लट लकार का है, लेकिन असत है ये लंग लकार का, इसलिए असत इसमें अलग है। और पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा और यानम। अब यानम नपुंसकलिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है, यानी यानम इसमें से अलग है। ये उत्तर हो जाएंगे इसके। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 25 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछा है प्राय पदम योजित प्रायवाची जोड़ने हैं, जैसे पादपा होते हैं वृक्षा और महिला होती है स्त्री है। इसके बाद देखिए आगे 26 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है कि मंजूषा से पद चुन करके खालिस्तानों की पूर्ति करनी थी हमें। तो ये देखो यदि और दूरे दो अव्यय दिए गए हैं यहाँ पर, खालिस्तान भी दो ही हैं, कै और खे में। तो एकस्मिन वने कश्चन व्याधय जालम विस्तीर्य, कि एक वन में कोई शिकारी जाल फैला करके दूरे स्थित है, दूर बैठ गया, इसमें आएगा दूरे। और तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, यदि वने को अपी मनुष्य, इसमें आएगा यदि। तो यहाँ पर यदि आएगा और पहले जो कै भाग में दूरे आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 27 प्रश्न में पूछा गया है कि कोष्टक में जो पद है उन पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करना था। तो तेसाम स्वामी ने असमर्था संति, अब तेसाम के स्थान पर हमें लिखना है के शाम लिख करके स्वामी ने असमर्था भवंती, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, तब ये वाक्य प्रश्नवाचक जो वाक्य जो बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर है ख, वयम खालिस्तान स्वदेशस्य, ये ब्रैकेट में है, राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। तो यहाँ स्वदेशस्य को हटाना है, इसके स्थान पर हम लिख देंगे कस्य। वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः, और इच्छामः के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, तब ये प्रश्नवाचक जो वाक्य बन करके तैयार हो जाएगा हमारा। अब है सावित्रीबाई कन्या भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, कन्या भी के स्थान पर हमें लगाएंगे का भी, किससे? तो सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती स्म, ये इसका उत्तर बन जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 28, इसमें क्या है कि पथी का होता है मार्गे,
घटः का होता है कुंभ है, और 52 का होता है द्विपंचाशत, द्विपंचाशत। तो इस प्रकार से इनका मिलान करना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 देखिए। इसमें पूछा गया है कि जो निर्दिष्ट दिया गया है विभक्ति, उसको निर्दिष्ट विभक्ति वचन और शब्द रूप लिखने इसके। यानी निर्दिष्ट क्या दिया गया है कि अस्मत् शब्द है, निर्देश ये है कि अस्मत् शब्द की तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप क्या बनेगा। इन तीनों में से छांटना था, बिल्कुल आसान प्रश्न था। तो अस्मत् की तृतीया वचन में बनती है मया, ठीक है, माम द्वितीय में बनती है और मम षष्ठी में बनती है, तो इसमें मया उत्तर आएगा। इसके बाद मातृ सप्तमी द्विवचने, मातृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में बनता है मात्रो हो, जिस प्रकार पितृ के पित्रो बनता है। आगे राजन द्वितीय बहुवचन, इसमें बनता है राज्ञ है, इसका उत्तर क्या होगा, राज्ञ है। इसके बाद देखिए खाद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, उत्तम पुरुष एक वचन है तो खादामी बनेगा। और लिट लकार दाव धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन में जो है वो बनेगा धाविष्यत है। इस प्रकार से ये होंगे। आगे खेल, खेल धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, ये बनेगा अखेलन, अखेलन। आगे क्या है कि गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने थे। चंचल वृक्षम उपगम्य पृछत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा, वृक्ष है, वृक्ष ने कहा मानवा अस्माकम छायाम वीरमंती, मानव हम हमारी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। उन्हें कुठारी फिर कुलाड़े से प्रहृत्य प्रहार करके असंभ्यम सर्वदा कष्ट बताते, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ देखते हैं। देखो ये 1 नंबर प्रश्न भी इसमें दिया हुआ था, सर्वे किम समीहते, क्या देखते हैं, तो इसका उत्तर था स्वार्थम। अब इसमें पूछा है कि चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल किसके पास जाकर के पूछा, चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, ये उत्तर था इसका। और प्रश्न नंबर जो ख है इसका उत्तर आएगा के अस्माकम छाया विरवंती, हमारी छाया में कौन विराम करते हैं, तो इसमें के स्थान पर मानव आएगा, तो मानव अस्माकम छायाम वीरवंती, ये उत्तर हो जाएगा इसका। और इसके बाद मानवा अस्माकम कानी खादंती, मानव हमारे क्या खाते हैं, तो मानवा अस्माकम कानी के स्थान पर फलानी आ जाएगा, फलानी खादंती, फल खाते हैं, फलानी खादंती यानी फल खाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो इसमें आएगा लुब्धस्य, लुब्धस्य लोभिका। और पिसुनु से होता है चुगलखोर, चुगलखोर की क्या होती है, मित्रता नष्ट होती है, और लोभिका यश नष्ट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर ख में देखिए, यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ पर नारियों की पूजा न पूजनते नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र न पूजन्ते तत्र अफला क्रिया, तत्र अफला क्रिया, जो काम है उसका फल नहीं मिलता है, फला क्रिया, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आर्यभट्टेन क ग्रंथ है रचित है, आर्यभट्ट ने ग्रंथ कौन सा रचा, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ये के बाद में आएगा आर्यभट्टियम। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 34, ये तो देखिए प्रश्न नंबर 33 में जो सबसे पहले प्रश्न लिखना था हमें, इसका श्लोक है तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोधिक है कर्मी भ्यो से अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन है। कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सर्वत्र समदर्शन नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं और युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए उनको समझाते हैं कि आगे इसमें शरणागत करेंगे हम कि हे अर्जुन, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, की योगी जो होता है वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है, ज्ञानी भ्योपि मतोधिक है, और ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होता है।
कर्मीभ्यो अधिको योगी, और कर्म करने वाले लोगों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। तो ये इसमें इसका सरलार्थ था। और इसके बाद जो आगे है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सुबलम। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी या श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 के नीति नवनीतम नामक पाठ से लिया गया है। और इसमें जो मनुष्य नित्य अपने से बड़ों को का आदर करता है तो उसकी जो 4 चीज़ें बढ़ती है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद सरलार्थ करेंगे हम कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और नित्य बूढ़ों की सेवा करता है उस व्यक्ति के 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये था। और जो प्रश्न नंबर 34 था, इसमें हमें जो 2 गद्य दिए हुए हैं, दोनों गद्यों का हिंदी सरलार्थ लिखना था। तो जो पहला है ये हमारा है शून्यम गृहम सुताम बिनम, ये पाठ है, इसमें से लिया गया है। और दूसरा आर्यभट्ट पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से पेपर काफ़ी ठीक था, सरल था, और आशा करता हूँ कि आपका सभी का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। धन्यवाद।